आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के? मुझे भी अपने साथ ले जाना था ना। अगर ऐसी जिंदगी थी तो इससे अच्छा तो मौत ही थी। आई मिस यू मॉम डैड, आई रियली मिस यू। ओह, शाम तक मेरा आप बेटा आ जाएगा और अभी तक कोई भी तैयारी नहीं हुई है। ये लड़की कहाँ मर गई? ताई, ताई कहाँ हो तुम? जी आंटी। क्या जी आंटी की बच्ची, तुझसे अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। शाम तक मेरा बेटा आने वाला है। तूने खाना तैयार किया ही नहीं किया और घर की डेकोरेशन कुछ भी काम नहीं किया तूने। जी आंटी मैं अभी करवाती हूँ। करवाती हूँ, जल्दी कर। जी आंटी। बस जी आंटी करती रहती है, काम कुछ नहीं करती है। उफ मम्मा इतना हाइपर मत हो, सब काम हो जाएंगे। तू भी बस हाइपर मत हो, काम हो जाएंगे। करती तू भी कुछ नहीं है। शाम तक मेरा बेटा आ जाएगा, कुछ भी तैयार नहीं हुआ है। नहीं मम्मी जी, आप मुझे बता दीजिए क्या काम करना है, मैं करा देती हूँ। अरे नहीं बेटा, अभी तुम काम नहीं कर सकती हो। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? अरे नहीं मम्मा जी, मेरी शादी को 15 दिन हो चुके हैं, मैं काम कर सकती हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम आराम से अपने रूम में रेस्ट करो, मैं देख लूँगी अपना आप। पर मम्मी जी मैंने कहा ना, तुम जाओ और अपने रूम में रेस्ट करो। जिनकी और आरम की अभी हाल ही में शादी हुई है और जिनके फादर काफ़ी अमीर है, इसलिए उसके डैड ने ये तय करके शादी की थी कि उनकी बेटी कोई भी काम नहीं करेगी और काफ़ी सारा दहेज भी दिया। इसलिए रोज़ ही कभी भी जिनको कोई काम नहीं करने देती, वो कितना भी कह ले पर वो उसको डांट के या चुप करा के बैठा देती, काम नहीं करने देती। उफ मम्मी जी, हालांकि मुझे काम करना नहीं आता बट मैं सीखूंगी कैसे? ये मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती है। मैं रूम में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। आरम को कॉल करती हूँ। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? ओह लीजा बेटा तुम आ गई? हाँ, वो आया ही कि नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया, शाम तक आएगा। ओह और कितना वेट करना होगा मुझे। ये है लीजा, रोज की बहन की बेटी, और रोज इसकी शादी अपने बेटे से कराना चाहती है। सब कहाँ चले गए? डोर बेल बज रही है, मुझे ओपन करना पड़ेगा जाके। फिर ताई जाके डोर ओपन कर। ये क्या बदतमीजी है? और तुम, अरे चंकुक बेटा तू आ गया? मम्मा, हाय मम्मा, कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे तरस गई थी तुझे देखने के लिए, अब सुकून मिला है मुझे। और मम्मा आप भी ना। तू यहीं क्यों खड़ा है? जल्दी अंदर चलना, सब तेरा कब से वेट कर रहे हैं, तुझसे सब मिलना चाहते हैं। हाँ लेकिन वो क्या ये जंकुक था? इसे मैंने पहचाना ही नहीं। कहीं आंटी से मेरी शिकायत ना करें, फिर वरना वो मुझे सुनाएंगे। ये लीजिए मम, ये आपका गिफ्ट है। ओह इसकी क्या जरूरत थी बेटा? क्यों नहीं जरूरत थी मम, आखिर मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो सरप्राइज तुरंत दे दे। लीजिए भाभी, ये आपका गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। ताई इन ग्लासेस को ले जाओ यहाँ से। ओह याद आया ताई, ये लो ताई तुम्हारे लिए गिफ्ट। हाँ मेरे लिए? उफ इसके लिए गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी जंकुक? उफ की ज़रूरत नहीं मॉम, आखिर मैं सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ तो इसके लिए क्यों नहीं लाता? ये लो ताई, ये तुम्हारे लिए, खोल के देखो, आई एम श्योर तुम्हें ज़रूर पसंद आएंगे। आई एम सॉरी बट मैं ये नहीं ले सकती जंकुक। क्यों नहीं ले सकती? आखिर मैं सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ तो तुम गिफ्ट क्यों नहीं ले सकती? हाँ ताई, आगे जंकुक सबके लिए इतने प्यार से गिफ्ट लाया है, तुम भी ले लो, मना मत करो। हाँ प्लीज़ ताई ले लो। वो अच्छा ठीक है, थैंक यू। भाई मेरा गिफ्ट कहाँ है? मेरा गिफ्ट भी दो ना। और क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए हो जंकुक? नहीं ऐसा नहीं है, लाया हूँ ना, रुको अभी देता हूँ। वाह यम्मी, वाह मॉम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ एक ही खाना मॉम ने नहीं ताई ने बनाया है। हाँ क्या सच में सारा खाना ताई ने बनाया है? हाँ ताई खाना बनाती है, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। वाह ताई, वाकई तुम्हारे हाथ में तो जादू है। बेटा ये सब बातें छोड़, तो ये हलवा ट्राई कर, ये मैंने तेरे लिए बनाया, तुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना? हाँ मम्मा थैंक यू। यार बहुत देर से गेम ही खेल रहा हूँ और बोर हो गया हूँ, थोड़ा बाहर टहल के आता हूँ।
क्या ये लड़की अभी तक सोई नहीं और रात के 12 बज रहे किचन में काम कर रही है? ताई। हाँ जंकक, तुम क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट मैं पूछ रहा था रात के 12 बज रहे हैं, तुम किचन में क्या कर रही हो? तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ बस थोड़े से बर्तन रह गए थे, वही धो रही थी। बस मेरा काम हो गया, मैं सोने जा रही थी। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम बर्तन धो रही थी, घर की मैट कहाँ गई है? अगर तुमने जंकू को अपने बारे में कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। वो दरअसल जो मैड है ना, वो कुछ दिन के लिए गाँव गई, तो उसने छुट्टी ली थी, तो सोचा तो थोड़ा बहुत काम मैं ही कर देती हूँ। ओह ऐसा कुछ है। वादे वे क्या तुम मेरे साथ बाहर आइसक्रीम खाने चलोगी? वट आइसक्रीम तुम्हारे साथ? नहीं, अगर आंटी देखेंगी तो बहुत डांटेंगी। मम्मा क्यों डांटेंगी? उनसे मैं बात कर लूँगा, बस तुम चलो। नहीं जंगो, मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकती, अगर आंटी देखेंगी तो मुझे बहुत डांटेंगी। आई एम सॉरी। ओह तुम यहाँ पे हो? मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में ढूंढ रहा था। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले तुम ये आइसक्रीम पकड़ो वरना सारी पिघल जाएगी। ओह ये तुम क्या कर रही हो? वाह तुमने तो काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाई है। जंकुक ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरी आइसक्रीम लाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? अरे यार तुम्हें पसंद है, मुझे पता है इसलिए लाया हूँ। लेकिन तुम क्यों लाए? मुझे नहीं चाहिए थी। चुपचाप इसे खा लो, इससे पहले ये पिघले, बाकी बात मैं बाद में करूँगा तुमसे। वाह रियल में का ये वही फ्लेवर है जो हम बचपन में खाया करते थे। हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो बिल्कुल वही है। मेरा मतलब ठीक है, अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। ओह बाय द वे तुम आजकल क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, घर पे ही रहती हूँ। मैं घर पे रहती हूँ मतलब कि पढ़ाई में क्या कर रही हो? क्या सोचा है तुमने लाइफ के लिए? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? तुम कॉलेज नहीं जाती हो क्या? नहीं मैं कॉलेज के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई थी, इसलिए मैं कॉलेज नहीं जा पाई। एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई थी, पर तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। फिर वो मेरा मन नहीं था, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। ट्राई किया था लोगों के कहने पे, बट मैं फ़ेल हो गई थी। अच्छा ठीक है, काफ़ी रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट जंकुक। जब जंकुक ने तुम्हें कल वो तोहफ़ा दिया तो तुमने वो तोहफ़ा क्यों लिया? तुम मना नहीं कर सकती थी। मैंने मना किया था, लेकिन जंकुक ने मन नहीं माना। बकवास नहीं सुननी है मुझे, समझी? जंकुक से दूर रहना, कभी भी वो तुम्हारी बात करे या तुम्हें कुछ भी दे नहीं लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। लेकिन लिसा इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन कुछ नहीं। तुम जानती हो अच्छी तरह से मैं जंकुक को कितना पसंद करती हूँ, तो मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए, वरना तुम्हें ऐसी जगह उठा के फेंकूँगी कि तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगी, समझी? आखिर क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है? मेरी तो इसमें कोई गलती भी नहीं थी। लग रहा है तेरे को सीधी बात समझ में नहीं आ रही है। मेरा पैसा कब देगी? प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम और दो, मैं तुम्हारे पैसा दे दूँगी। और कितना टाइम? देख अगर तूने एक हफ्ते में मेरा पैसा नहीं दिया ना, तो मैं तेरे घर पे आकर टर्नअप करूँगा, समझी? नहीं मैं दे दूँगी तुम्हें एक हफ्ते में पैसा, फ़ोन काटो। एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको पैसा देना पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो वो तो मुझे मार ही डालेगा। अब मैं कैसे करूँ ये सब? सब बेटा तुम बिजनेस कब से ज्वाइन कर रहे हो? कौन सा बिजनेस डैड? कौन सा बिजनेस? वही बिजनेस जो मैं तुम्हारे भाई चलाते हैं। तुम कब से ज्वाइन कर रहे हो? पर डैड ये बिजनेस तो अंकल का है ना, बट इसमें शेयर तो मैंने डाले हैं ना, मैंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया है, उसके बाद मैंने ही सब कुछ संभाला है, तो ये बिजनेस मेरा हुआ। आई नो डैड, बट सॉरी मैं अपना बिजनेस अलग स्टार्ट करूँगा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो प्लीज़ मुझे दोबारा कभी इस बिजनेस के लिए फोर्स मत करना। चंकू की कैसी बातें कर रहे हो तुम अपने डैड से? मम्मा मैं अपनी लाइफ अलग जीना चाहता हूँ, मैं किसी के एहसानों के नीचे नहीं रह सकता। हाँ मैं जानता हूँ कि अंकल का बिजनेस डैड ने आगे बढ़ाया है, लेकिन वो बिजनेस अंकल का है और वो सारा पैसा ताए का है। चाहे आप लोग उसे दें या न दें वो अलग बात है, लेकिन वो पैसा ताए का ही है। तुम्हारा बेटा पागल हो गया, इसको समझाओ अब मनाओ बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। आप परेशान मत होइए, मैं उससे बात करूँगी। ओह तुम गिर गई? सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? तुम तब भी इस घर में आती हो, तभी कुछ ना कुछ मेरे साथ करके जाती हो। आखिर क्यों करती हो मेरे साथ ऐसा? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या ये सब मैंने जान के किया है? क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब? ओह शंकर कुछ नहीं, ताय को मैं वो कुछ बता रही थी। ताय ये क्या, तुम्हारे पैर में चोट लगी है क्या? नहीं वो बस मैं गिर गई थी। गिर गई थी? चलो मेरे साथ चलो।
दर्द हो रहा है? नहीं, इस दर्द की तो आदत हो गई मुझे, बस थोड़ा सा लगा था। कैसी आदत हो गई है? नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ काम में चलती है। ये लड़की हमेशा ऐसे अजीब सी क्यों रहती है, खुश क्यों नहीं रहती? नहीं नहीं आंटी, आप कैसे भी करके जंकुक से बात कीजिए, आज तो हद ही हो गई। जंकुक मेरे सामने उसका हाथ पकड़ के लेके गया। ये कैसे शक कर रही हो बेटा तुम मेरी बेटे पे? ऐसा नहीं है वो, शक ही हमेशा यकीन में बदलते हैं आंटी, मैं सच कह रही हूँ। आप कुछ भी करके उसे शादी की बात कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की उसे फंसा ले। ओह पागल हो गई हो तुम, अभी मैं उसे शादी की बात नहीं कर सकती, उसके सर पे अभी बिजनेस का भूत सवार है। अगर शादी की बात की ना तो फिर वो पीछे हट जाएगा और लगता है फिर यहाँ से चला भी जाए। तुम्हें तो पता है ना वो कितना ज़िद्दी है, तो फिर आंटी ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें मैंने किस लिए बुलाया है? उसके पास रहने के लिए, उसे बातें करने के लिए, उसके साथ टाइम एक्सपेंड करो, उसे कहीं लेके जाओ, उसे बातें करो, उसे घुमा फिराओ, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, तभी तो मैं कुछ करूँगी ना। सारा काम मुझे करना होगा, समझिए आंटी। गुड। ओहो इसको इतनी ऊपर किसने रख दिया? हाथ भी नहीं जा रहा है मेरा। रुको मैं उतार देता हूँ। वो शायद मुझे आंटी बुला रही है, मैं आती हूँ। ये क्या, ये अभी क्या हुआ था? क्या हम दोनों में किस हुई? बट वो बाई चांस थी, मैंने जान के नहीं किया। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया उसने। जाओ और उसे सबक सिखा के आओ, बता के आओ आखिर उसने क्या गलती किया। ओके बस आपका काम हो जाएगा। मैं जंकुक से कैसे नजरें मिलाऊंगी? उफ आज ही क्या हुआ है मेरे साथ में, बहुत ही अजीब फील हो रहा है मुझे यार। लगता है शायद ये घर उसका है, लेकिन बॉस मैं उसे पहचानूंगा कैसे? देख बालकनी पे वही खड़ी है, जा और मैं बन के जा सारी वो बातें कहनी है तुझे उसके घर वालों के सामने जो मेरे साथ उसने किया है। देखता हूँ कैसे बचती है आज ये। ओके बॉस। बुगम जानी को दिखाता है, लेकिन जैनी चली जाती है, ताई वहाँ पे आ जाती है। जॉन समझता है कि ताई है जैनी है, इसलिए वो ताई को परेशान करने लग जाता है। हे रुको, तुम्हें इतनी हिम्मत होगी कि तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही हो? ये तुम क्या बोल रही हो? क्या बोल रहा हूँ? अच्छा तुम्हें नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ? बुलाओ अपने घर वालों को, अभी बताऊँगा उन्हें तुम्हारी करतूत। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। ओह इतना शरीफ, मुझे जानती भी नहीं हो तुम। हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती। प्लीज़ छोड़ो मुझे और जाओ यहाँ से। ओ नहीं, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ज़रूरी से बुगम ने भेजा होगा। बट कितना है यार, इसने मुझे देखा नहीं, इसने मुझे समझ के गलती से तार को पकड़ लिया। नहीं अगर इसने मेरा नाम बोल दिया तो गॉड अब मैं क्या करूँ? क्या है जानी, ऐसे क्यों खड़ी हो तुम? छोड़ो मुझे, जाने दो। पता है ये क्या है? कौन है ये? वो मॉम मुझे नहीं पता, पता नहीं वो ताई से क्या बातें कर रहा है, देखिए ना आप जाके। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? और कौन है तुम यहाँ? आंटी मैं नहीं जानती ये कौन है। अच्छा तुम मुझे नहीं जानती? झूठ बोलना बंद करो तुम बकवास करना बंद करो। ताई कौन है? तुम जानती हो उसे? नहीं आंटी मैं इसे नहीं जानती, सच कह रही हूँ। ताई? लेकिन उस लड़की का नाम तो जैनी था, इसका मतलब ये वो लड़की नहीं है। लेकिन अगर लोगों को मैंने ये बताया तो शायद ये मुझे ही मारना शुरू कर दें। पर क्या फ़र्क पड़ता है तो इसी घर की, वो भी डरी जाएगी इसको देख कर। अब सारा इल्ज़ाम मुझे इस पर लगाना होगा, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे नहीं पता ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। अरे ये सब क्यों बोल रहा है? क्या तुम नहीं जानती मुझे? तुम कैसे भूल सकती हो? मेरे साथ तुम डेट कर रही थी, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। बताओ इन लोगों को, यही वो आंटी है ना तुम्हारी? बताओ इन्हें सच। नहीं आंटी की झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती हूँ। ताई तुम झूठ क्यों बोल रही हो बेबी, सच बताओ। नहीं आंटी ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है? ये झूठ बोल रहा है, तुम झूठ बोल रही हो। क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना शोर क्यों मचा के रखा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो आप अपनी लाडली से पूछिए, क्या गुल खिला रही है ये लड़की यहाँ पे? ये लड़का कौन है और क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब? ये तो आप अपनी लाडली से पूछिए, लड़का कौन है और ये इसके साथ यहाँ क्या कर रहा है? ताई कौन है ये? मैं नहीं जानती अंकल ये कौन है, सच कह रही हूँ मैं नहीं जानती। इससे पहले ये लोग मुझसे सवाल जवाब शुरू करें, मुझे यहाँ से भागने देना चाहिए। हे रुको तुम लोग, तुम कहाँ भाग रहे हो? रुको, जाने दो बेटा। इस समय उसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो इसकी है जो उसने उसे घर तक का रास्ता दिखाया और खुलेआम आशिया कर रही है ये लड़की। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसे नहीं जानती। झूठ बोलना बंद कर।
तू नहीं जानती तो फिर वो यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं पता है। फिर झूठ बोला तूने, तुझे तो मैं। जंकू, तू क्या कर रहा है? तूने देखा नहीं इसने ये सब क्या किया? तुझे नहीं पता है बेटा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। और मुझे तो इस बात पे हैरत है कि आपको अनजान इंसान की बातों पे यकीन है, पर जिसे आपने बचपन से पाला उसकी बातों पे यकीन नहीं है। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं मम्मा, आपको लगता था ऐसा कर सकती है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती? तुम जानती क्या हो इसके बारे में? तुम तो अभी आए हो। ये बहुत ही तेज है, देखने में शरीफ है बस। मैं सब कुछ जानता हूँ, कौन कितना शरीफ है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और तुम रोना बंद करो, अंदर चलो। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन था। आई नो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम चलो। लीसा, क्या हुआ है? क्या सोच रही हो तुम? आंटी, अब जंकू की मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि जंकू कभी नहीं जाता है, लेकिन उस ताई की तो शादी कर सकती हो ना? क्या ताई की शादी? बट अचानक से नहीं। आपने देखा नहीं आज उसने क्या किया? अगर वो किसी और के साथ भाग गई तो फिर क्या करोगे आप? आप इससे पहले कि वो कुछ रंग दिखाए, आप उसकी शादी तय कर दो। इससे मुझे भी सुकून मिल जाएगा। मुझे बहुत डर लगता है जंकू को लेके। तुम ज़्यादा सोच रही हो। ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ मैं, सही सोच रही हूँ। हाँ, ये सब तो ठीक कह रही हो, लेकिन ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ जो उसे शादी करे और हमारे इशारों पे रचे? बिकॉज ये कंपनी और ये घर सब उसके नाम है। अगर उसने अपनी मर्जी से किसी भी शादी कर ली तो सब उसका हो जाएगा। हमें ऐसा लड़का चाहिए होगा जो हमारी सुने और हमारी करे। हाँ, आई हैव आइडिया। अरे रोज़, मैं तुझे समझी थी कि तू मुझे भूल ही गई, बट आज मुझे समझ आई है कि नहीं, तुझे मैं अच्छी तरह से याद हूँ। ऑफ कोर्स यार, हम दोनों स्कूल में साथ पढ़े हैं, तो मुझे कैसे याद नहीं होगी? और देख ले, मैंने तुझे कितना अच्छा ऑफर दिया। यार थैंक यू सो मच। तो बता, एंगेजमेंट कम करनी है, फिर जल्दी शादी रख लेंगे। एंगेजमेंट की क्या ज़रूरत है? डायरेक्टली शादी रखवाते हैं ना, शादी का दिन फिक्स कर लेते हैं। बाय द वे, नॉट अ बैड आइडिया। सही कहा तूने, पहले सीधे शादी ही फिक्स कर लेते हैं यार। शादी की डेट रखवा लेते हैं। मैं अच्छी सी डेट देख के तुझे बताऊंगी। ओके, तब मैं चलती हूँ, बाय। ओके बाय, अपना ध्यान रखना। हेलो मम्मा, कैसी हो? ये आप और आंटी किसकी शादी और एंगेजमेंट की बात कर रहे थे? ओह बेटा, वो दरअसल हम ताई की शादी की बात कर रहे थे। क्या, ताई की शादी? हाँ बेटा, तो जानता ही है, दूसरे की बच्ची है, मेरी जिम्मेदारी है। आखिर मैं कब तक संभालूंगी? अब उसकी उम्र भी हो गई है, तो सोच रही हूँ शादी कर दूँ, अपनी ज़िंदगी जिएगी। क्या तो तुझे सही लग रहा है ना? वो तो सही है, लेकिन आपने ताई से पूछा? और उससे क्या पूछना है, वो क्या मना करेगी? हमेशा तो हमारी बात मानती है, क्यों मना करेगी? वो तो सही है मम्मा, लेकिन इतनी बड़ी लाइफ मम्मा किसी अनजान इंसान के साथ कैसे बिता सकता है कोई? एक बार उससे पूछ तो लेती, एक बार जान लेती उसकी क्या राय है, वो क्या चाहती है। और बेटा, ये सब बातें फिजूल होती है। मैंने नहीं की थी अपनी मॉम डैड की मर्ज़ी से तुम्हारे डैड से शादी। मैं खुश हूँ ना। ये पूछना वाजना, ये सब बकवास है। हमारे लिए हमारे पेरेंट्स ने हमें पसंद किया था, और मैं भी तुम सबके लिए मैं ही पसंद करूँगी। ये पसंद की शादी मुझे पसंद नहीं आती, और ना ही समझ। अच्छा, वैसे बहुत तैयारियाँ करनी है, टाइम वेस्ट ना करो। लेकिन मम्मा, मेरी बात तो समझने की कोशिश करें, एक बार उससे पूछ तो लें। जंकू बेटा, तुम्हें ये क्या हो गया है? वो मना नहीं करेगी। वैसे भी उसके पेरेंट्स की मर्जी थी, तुम्हारी आंटी के बेटे से उन्होंने पहले डिसाइड कर दिया था। व्हाट? हाँ, तुम तो जानते हो ना, ताई के डैड और तुम्हारी आंटी के डैड दोस्त थे। उन लोगों ने बचपन में ही इन दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। मैं तो उनकी बात पूरी कर रही हूँ ना बेटा। चलो, मुझे रोको नहीं, बहुत सारे काम है। आजकल के बच्चों को एक बात पे यकीन दिलाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं जब एग्री होते हैं। क्या ताई के पेरेंट्स ने बचपन में रिश्ता तय कर दिया था? बट आंटी का लड़का तो थोड़ा मेंटल, उसकी तो माइंड की हालत ही सही नहीं है, तो वो कैसे ताई का ध्यान रखेगा? उसको तो खुद 4 लोग चाहिए ध्यान रखने के लिए, तो वो क्या किसी का ध्यान रखेगा? हाँ मम्मा, क्या कर रही हैं आप? ताई की ज़िंदगी ख़राब कर रही हो आप। देखो, मैं तुम्हारी कोई मर्जी पूछने नहीं आई हूँ, तुम्हें बताने आई हूँ। मैंने और तुम्हारे अंकल ने 2 दिन बाद तुम्हारी शादी फिक्स की है, और तुम्हें आराम से उससे शादी करके चले जाना है। कोई फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। लेकिन आंटी, आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? क्यों मुझे इस तरह से भगा रही हो? भगा नहीं रही हूँ, तुझे शादी कर रही हूँ बेटा, ऐसे कैसे कह रही हो? तो भगा रही हूँ। एंड एक बात और, अगर तुमको तुझसे कुछ भी पूछे तो ये कहना कि हाँ तेरी मर्जी थी। अगर उसे कुछ भी कहा ना तूने, तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा तेरे लिए। अब यहाँ से जाने की तैयारी शुरू कर दे, बिकॉज अब मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। नहीं प्लीज़, आप ऐसा मत कीजिए।
मैं नहीं चाहती अभी शादी करना, मुझे नहीं जाना कहीं भी। तो क्या चाहती है यहाँ बैठ के मेरे बेटे को फंसाना? नहीं आंटी, अब गलत समझ रही हो, गलत नहीं समझ रही हो। मुझे जिस तरह तेरी साइड लेता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो लीसा का है, तो उस पर डोरे डालने बंद कर। मैं जंकुक पे डोरे नहीं डालती हूँ आंटी। अगर मेरे बेटे पर डोरे नहीं डालती तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अगर तुम शादी करके इस घर से नहीं गई तो मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूँगी, इतना टॉर्चर करूँगी कि टॉर्चर कर करके तुम्हें पागल साबित कर दूँगी, पागल खाने पहुँचा दूँगी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं ऐसा कर सकती हूँ। अच्छी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आखिर क्या हुआ है आपको? क्या हुआ है जो तुमने किया है कल? बिकॉज तुम्हारी कल की हरकत से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई हूँ और अब मैं तुम्हें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं आंटी, मैं उसे नहीं जानती थी, उसे मैंने नहीं बुलाया था। मुझे नहीं जानना किसने बुलाया था, किसने ने नहीं। बस मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। आंटी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। सब डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे होता है, खाना परोस रही होती है, जब ही रोज़ बोलती है अरे ताई बेटा, तुम्हें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम आराम करो। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी जो है। क्या? ताई की शादी? हाँ जी बेटा, मैंने और तुम्हारे डैड ने इसकी शादी फिक्स कर दी है और 2 दिन बाद शादी है। बट इतनी जल्दी शादी? ना शादी का जिक्र हुआ ना एंगेजमेंट, सीधी शादी? इतनी जल्दी क्यों? बेटा मैं क्या करूँ, ताई की सास को इतनी जल्दी है, वो दरअसल बाहर जा रहे हैं ना, इसीलिए तो वो सोच रही है जल्दी से शादी करा के फिर वो चले जाएँ। बट कुछ नहीं बेटा, मैंने और तुम्हारे डैड ने सिर्फ डिसाइड किया है। सही डिसाइड किया होगा ना? ताई, क्या तुम इस शादी से खुश हो? तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? क्या मुझे? हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ कि तुम इस रिश्ते से खुश हो। हाँ, मैं इस रिश्ते से खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताई तुम क्या बोल रही हो? अरे जंकुक, जब वो खुश है तो फिर तुम क्यों बीच में बोल रही हो? अब वैसे भी हमारे लिए ताई की खुशी ज़्यादा मैटर करती है, और ताई इस रिश्ते से खुश है तो कोई बात नहीं है। क्या भाई आप भी? ताई ये सब क्या है? ये क्या बेवकूफ़ी कर रही है तू? तो क्यों कर रही है ऐसा? जिमिन समझाओ इसको, इसके तो कोई बात समझ में आ ही नहीं रही है मेरी। तुम्हें पता है कल रात मैंने इससे बात करने की कोशिश की, इसने मुझे इग्नोर किया और मैंने इसको ये भी बताया कि वो लड़का माइंडेड से बिल्कुल ही रिफ्यूज़ है। बट इस लड़की ने मेरी एक बात नहीं सुनी, ये उस पागल से शादी करना चाहती है। वो पागल नहीं है, बस हमारी तुम्हारी तरह नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो पागल नहीं है। मैं उसके साथ आराम से रह लूँगी। ताई तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, क्या कह रही हो तुम? ताई ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, तुम उस पागल से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ताई, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है हमारी बात? क्या हम तुम्हारा बुरा चाहते हैं, तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, इसलिए तो तुम्हें समझा रहे हैं ना। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ तुम लोग भी इंटरफेयर मत करो। ताई हम इंटरफेयर करते हैं यार, हम तुम्हें समझाना चाहते हैं, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, ना कि तुम्हारा बुरा। अच्छा, और तुम कहना चाह रही हो कि हम इंटरफेयर कर रहे हैं? ताई वो तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? जंकुक मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो क्या नहीं, लेकिन मैं बता दूं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी शादी आराम से हो जाए। सो प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो। रुको ताई, ये क्या है जंकुक, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आई लाइक यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, सो प्लीज़ तुम किसी और से शादी मत करो। व्हाट? हाँ ताई, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बचपन से। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया था, सोचा था कि तुमसे शादी करूँगा, बिजनेस स्टार्ट करूँगा, एक लाइफ अच्छी स्टार्ट करूँगा। बट यहाँ के तो सब कुछ अजीब सा पता चला, तुमने पढ़ाई छोड़ दी और ये पता नहीं क्या क्या, और तुम शादी। तो ऐसा मत करो, आई रियली लाइक यू, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ। जंकुक तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, प्लीज़ ये मुझसे नहीं होगा। एंड सॉरी जंकुक, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। ताई तुम्हें करना होगा मेरे लिए। आज रात तुम सबको मना करोगी शादी के लिए, अगर तुमने शादी के लिए मना नहीं किया तो देखना मेरे और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जंकुक मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, तुम्हें करना होगा, तुम्हें करना होगा ताई। ये इस लड़के को क्या हो गया, ये क्यों ऐसा कर रहा है? ये इसको नहीं हुआ है, इसके दिल को हुआ है, वो तुमसे प्यार करता है और ये अच्छी बात है, बिकॉज जंकुक जैसा लड़का तुम्हें डिजर्व भी करता है। तुम्हारे लिए जंकुक अच्छा होगा। हाँ ताई, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, तुम इस शादी के लिए मना करके जंकुक से शादी कर लो। तुम दोनों पागल हो गए, मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो ताई,
कर तो तुम कुछ भी सकती हो अगर करना चाहो तो, और बाकी तुम्हारा फैसला। हम चलते हैं। चलो शुभा, ओके बाय, अपना ध्यान रखना और सही फैसला लेना। आई लाइक यू ताई, मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताई, आई रियली लाइक यू। रेडी होगी? अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारे लिए कल की वेडिंग के लिए ड्रेस लेना है, लेके आना है, अच्छा सा सिलेक्ट करना जो आयु के बेटे को और आयु को पसंद आए। जी आंटी। ओके तो चलो, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो कल की शादी है ना, तो उसके लिए वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट लेने जा रहे हैं क्या? हाँ अच्छा, रास्ता मत रोको, बहुत काम है, जाने दो मैं। चलो ताई। कितनी चाहत है दिल में तू जाने ना, कैसे दिल को समझाए दिल माने ना। जंकुक, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ यहाँ से जाओ। मैं अपनी बात बिना करे यहाँ से नहीं जाऊँगा और तुम्हें सुनना होगा। क्या मैं जान सकता हूँ तुमने घर वालों से मना क्यों नहीं किया अभी तक शादी के लिए? मैंने तुमसे कहा था कि सबसे मना कर देना, लेकिन तुम तो शॉपिंग करके आ रही हो शादी के लिए, काफ़ी उतावली हो रही हो शादी के लिए। देखो मेरी लाइफ मुझे जीने दो। ओह तुम्हारी लाइफ। जंकुक ये तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल शांत, अब तुम कुछ नहीं कहोगी, बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहोगी। पर तुम I've been drinking more alcohol for the Did you check on me? Now did you look for me? जंकुक, ये तुमने क्या किया? कल तुम ये शादी नहीं करोगी, समझी? नहीं जंकुक, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आंटी को अगर ये बात पता चली तो वो मुझे मार डालेंगी और मैं तुम्हें भी कुछ नहीं होने दे सकती। मैं नहीं कर सकती जंकुक ऐसा। ताई तो पागल हो गई, तो ये क्या कर रही है? तो ये शादी कर रही है? तुमने जंकुक की बात नहीं मानी? जिमिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे इस बारे में कोई बात नहीं कर रही। आंटी बुलाई, चलो। ओके फाइन, तुम्हें नहीं सुना तो चलो। सारे गेस्ट आ चुके हैं, यहाँ तक कि दुल्हन भी आने वाली है। ये आयु और आयु का लड़का आया क्यों नहीं अभी तक? मम्मा क्या हुआ है, अभी तक आयु क्यों नहीं आई? पता नहीं बेटा, मैं इतनी देर से फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रही है। प्लीज़ आप जल्दी ट्राई कीजिए। सब सारे गेस्ट आ चुके हैं, बुलाइए उन्हें, वो कहाँ पे हैं? हाँ मैं बस फ़ोन लगा रही हूँ उसका फ़ोन, वो फ़ोन ही नहीं उठा रही। रोज़ क्या हुआ है, अभी तक बारात क्यों नहीं आई है? सारे गेस्ट आ चुके हैं और ताई भी नीचे आ गई है, आखिर अभी तक बारात क्यों नहीं आई है? वो दरअसल आयु का फ़ोन नहीं लग रहा है, अब पता नहीं उसके बेटे का फ़ोन अब बंद जा रहा है। क्या मतलब फ़ोन बंद जा रहा है? मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है आयु आंटी कहाँ है। जंकुक बेटा, हाँ मुझे पता है आयु आंटी कहाँ है, और वो शादी में नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने उन्हें फ़ोन करके मना कर दिया है कि वो यहाँ नहीं आए। अगर वो यहाँ आई तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। जंकुक बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो सच है। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी मॉम डैड, आप लोग इतना गिर सकते मैंने सोचा भी नहीं था। आप ताई के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं, और आपने उसे सिर्फ उसकी जायदाद के लिए पाला पोसा है, और अब उस पागल से शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जिससे उसकी जायदाद ले सकें। मैं सोच भी नहीं सकता था मॉम डैड आप ऐसे होंगे। नहीं जंकुक बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो मैं कोई गलतफहमी हुई है बेटा, होती अगर मैंने किसी और के मुंह से ये बात सुना होती, लेकिन नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। डैड मॉम आई कैन बिलीव इट कि आप लोगों ने ये सब किया, वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। बेटा ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, ये सब छोड़ो, अब बताओ आप क्या करना है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त और सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। अगर आज ताई की शादी नहीं हुई तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, तो डैड ताई की शादी होगी अभी इसी वक्त यहीं। बट वो कैसे? मेरे साथ, मैं करूँगा ताई से शादी। नहीं बेटा तुम ताई से शादी नहीं करोगे। मॉम मैं ताई से शादी करूँगा। नहीं बेटा, गुड फैसला, ठीक है तुम ताई से शादी करोगे। थैंक यू डैड, मैं जाके ताई से बात करता हूँ, शादी का टाइम हो रहा है। नहीं, ये आपने क्या किया? उसको क्यों बोला शादी के लिए?
तुम नहीं समझोगी। मैं क्या नहीं समझूंगी? मैं उस लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं होने दे सकती। रोज़, पागल हो गई हो तुम? क्या अपने बेटे को खोना चाहती हो? कि तुम उसकी आंखों में नज़र नहीं आता वो तो ऐसे कितना प्यार करता है? वो हमारे रोकने से नहीं रुकेगा। सो प्लीज़ ऐसी बेवकूफ़ी ना करो। और वैसे भी ताई हमारे साथ रहेगी तो उसका सब कुछ हमारा ही होगा। लेकिन कुछ नहीं, चुप रहो। व्हाट? जंकुक ताई से शादी कर रहे हैं? आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं, फिर लिसा रोती रोती हुई चली जाती है और रोज़ उसके पीछे जाती है। क्या सच में जंकुक तुम्हारी और ताई की शादी हो रही है? आई एम सो हैप्पी। कंग्रेचुलेशन, तुमने आखिर अपने प्यार को पा ही लिया जंकुक। या थैंक यू। कहा था ना मैंने ताई, तुम सिर्फ मेरी। हाँ, मान गई जंकुक। चलो तो चले शादी करने। हाँ चलो।